गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भगवती शिक्षा प्रशिक्षण की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इसी प्रकार से किन किन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, अपने अभिक्रमिक अनुदेशन का अध्ययन करता। अभिक्रमिक अनुदेशन के अपने तीनों प्रकार पढ़ते, रेखीय, साखीय और ये। और इसी यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है अपन का वो है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग। अब इसको समझेंगे क्या है, यानी सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। अब वो माइक्रो टीचिंग क्या है, क्यों इसका हम अपने सिलेबस में अध्ययन कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे इसका जो पूरा प्रस्तावना वगैरह सारे जो क्वेश्चन का वो पढ़ेंगे अपन, वो थर्ड ईयर में है आपका। लेकिन इसमें आपका जो सूक्ष्म टॉपिक है तो इसका आपको समझना है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या है, क्यों पढ़ना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आगे इसी से क्वेश्चन निर्माण होता है, व्यवहार परिवर्तन होते हैं, सब किससे होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण से। तो थर्ड ईयर में हमारा अलग से ही माइक्रो टीचिंग का पूरा वो है, लेकिन सेकंड ईयर में आपका टॉपिक दिया हुआ सूक्ष्म शिक्षण क्या है। आपको ये चीज समझनी है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग यानी अपन इसमें माइक्रो यानी छोटे और सूक्ष्म रूप में यानी दैनिक पाठ योजना को छोटे छोटे उसमें तैयार करना। किसके लिए, शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए तैयार करने के लिए, उनके अंदर कौशल निर्माण करने के लिए, उनमें विभाग परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अब सूक्ष्म शिक्षण क्या है, क्यों करा जाता है, क्या नहीं है, इसकी अवधारणा क्या है। तो ये जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं उनमें एक प्रभावी शिक्षक को तैयार करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन किया जाता है और शिक्षक को तैयार करने के लिए इनका अध्ययन कराया जाता है। तो इसी वजह से इससे क्या हो सके, शिक्षक में व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग लेते हैं, मतलब शिक्षक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वो है सूक्ष्म शिक्षण। यानी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत ही विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि प्रभावशाली शिक्षक तैयार हो सके और वो शिक्षक कार्य को अच्छे से करा सके। इस वजह से सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन कराया जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसमें से क्या करते हैं कि जो महाविद्यालय होते हैं उसमें इन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी किसी भी शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने के लिए उनकी एक छोटी सी विषय वस्तु पर पाठ योजना तैयार की जाती है। किसमें, मतलब इसमें जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी होते हैं महाविद्यालय में उनको शिक्षण कार्य तैयार कराने के लिए और विषय वस्तु को अच्छे से बच्चों तक पहुंचाने के लिए तो प्रशिक्षणार्थियों में इसको विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनको कौशल निर्माण करा जाता है। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण होती है इसमें क्या होता है, इसमें सूक्ष्म रूप में पाठ योजना तैयार की जाती है, कम समय के लिए, कम अवधि के लिए। कक्षा का आकार भी छोटा होता है, इसमें 5 से 10 बच्चे होते हैं, 5 से 10 मिनट में पूरा करना होता है। तो पूरी योजना इसमें सबको पूरी करनी पड़ती है। इसमें यह होता है कि जो प्रशिक्षणार्थी जो महाविद्यालय में होते हैं उनको उनका निर्माण अच्छे से होता है, वो शिक्षण कार्य अच्छे से कर ले, इसलिए इनको सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन किया जाता है। अब हम समझते हैं क्या सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा। अब हम देखते हैं और अपन लिखित रूप में लिखेंगे और आप भी चाहो तो उसको नोट करना जिससे कि आपका ज्ञान स्थायी रह सके और आप उसको कभी भी चाहो जब उसको पढ़ सको और देख सको। इसी प्रकार से सूक्ष्म जो अवधारणा है उसमें है शिक्षण शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षण के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण नवाचार है। जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है, पहले जो विधि थी तो उसमें गुरु होते थे तो पहले विधि अलग थी। तो जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है जो एक नवाचार है, नया वो है जो प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, जिसमें कि बालक के उसमें कौशलों का विकास करना, शिक्षण के कौशल का विकास करना, उनका तरीका सिखाना कि किस प्रकार से करना। और जो शिक्षण है ये लघु रूप में है, लघु रूप में प्रशिक्षणार्थी को देकर उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए, उसमें शिक्षक एक शिक्षा के गुण कैसे लाए जाए, तो इसलिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण नवाचार है। इस शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधि का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1963 में किया था, DLN ने किया था। ये कौन सा विश्वविद्यालय था, स्टैनफोर्ड, इसको अंडरलाइन कर लो। और विश्वविद्यालय कौन से विश्वविद्यालय में हुआ था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1963। ये मोस्ट लाइन है 63 में DLN एवं उनके सहयोगी एडिशन में रॉबर्ट बुश ने किया था। यानी जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था उसमें 1963 में DLN ने किया था। इसको सूक्ष्म शिक्षण जो तैयार किया था, प्रारंभ किया था प्रशिक्षणार्थी को तैयार करने के लिए, शिक्षक तैयारी के लिए और कौशल विकास के लिए, तो वो दिया था DLN ने एवं उनके सहयोगी एडिशन में रॉबर्ट बुश ने किया।
इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल के विकास के लिए किया जाता है। जो शिक्षण का जो विकास करना है, उनमें कौन कौन से कौशलों का विकास करना है, तो इसका उन्हें किसने किया? डी एलन ने। तो इसी प्रकार से तो ये किया था, तो इसलिए क्यों किया था? तो सूक्ष्म अध्यापन पूर्व शिक्षण अभ्यास का महत्व प्रयोगशाला अनुभव है। तो इस वजह से जो डब्ल्यू कॉकलेट ने कहा था, ये 1982 में। तो इसी प्रकार से आप इसको देख लो कि क्या है क्या नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में आपको बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विद्या है जिसमें शिक्षण के विभिन्न कौशलों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कर उनको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो है जो कौशल होते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना, कौशल निर्माण करना, ये किया जाता है। तो इसी प्रकार से विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से अध्यापन प्रक्रियाएं जो होती हैं तो उनको प्रभावी ढंग से अपनाया जा सकता है। जो प्रक्रिया है उनको प्रभावी ढंग से अपनाया जा सकता है, किसके माध्यम से? सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। तो इसी प्रकार से जिसके फलस्वरूप छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिमार्जन किया जाता है। अतः शिक्षण कार्य का विभिन्न कौशलों में विश्लेषण कर प्रत्येक कौशल में प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षित करना सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य कार्य है। मतलब क्या है? प्रशिक्षण कार्य में प्रत्येक कौशल में प्रशिक्षित करना किसका काम है? सूक्ष्म शिक्षण का। मतलब छात्रों में व्यवहार परिवर्तन लाना, सूक्ष्म रूप में सिखाना, सारे कौशलों का निर्माण करना, उनके वो जो शिक्षण में उपयोगी चीजें होती हैं वो सारी चीजों को उन्हें विकसित करना, मतलब प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षित करना, किसका लक्ष्य है? सूक्ष्म शिक्षण का। इसके माध्यम से जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनके अंदर शिक्षण कौशल आते हैं और वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में तैयार होते हैं। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण का अध्यापन कार्य महाविद्यालयों में कराया जाता है। और किसमें किया था? ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एलन, इसमें नाम होगा डी एलन ने 1963 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को दिया था, जिससे कि एक अच्छे शिक्षक तैयार हो सके। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। नोट करते जाना आप। इसमें मोस्ट विश्वविद्यालय में 1963 में डी एलन एवं इसे एडिशन में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका यानी लघु कक्ष, लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण, यानी अर्थ है लघु पाठ, लघु अवधि यानी समय सीमा की, छोटा पाठ होगा, छोटी अवधि होगी, और लघु पाठ्य सामग्री, लघु कक्ष भी कर सकते हो, यानी छोटे बच्चे कम होते हैं उसमें, मतलब हर चीज इसमें छोटी होती है, मतलब सबका प्रकार छोटा होता है, समय सीमा भी कम होती है, तो सब चीज छोटी होती है। मतलब सामग्री से शिक्षण, सारी चीज छोटी है बच्चों का। अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें शिक्षण कार्य में तुम्हें पूरा हो, यानी लघु पाठ हो, लघु अवधि हो, लघु कक्ष हो और लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण कराना ही क्या है? सूक्ष्म शिक्षण। अब आपको इतना समझ में आया कि जो चीज हर उसमें छोटे छोटे प्रक्रिया में हो तो वो होती है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है। अतः सूक्ष्म शिक्षण ऐसे जो शिक्षण को, जो कक्षा अध्यापन विधा है ना, इसको विधि भी लिख सकते हो कि विधि है, विधि कर लो इसको, विधि है या विधा भी हो सकती है, दोनों शब्द एक है, मतलब उसको कोई प्रक्रिया ये जो कह सकते हो आप। जो कक्षा अध्यापन
बीच में होता है, 5 से 10 के बच्चे के बीच में होगा, 5 से 7 मिनट में होगा, और कक्षा के आकार में क्या होगा, मतलब उसमें 5 से 10 के बच्चे स्टूडेंट ही बैठेंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, मतलब कम रूप में छोटे बच्चों में उसमें होता है। तो इस वजह से जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें समय कम है, कक्षा का आकार कम है और विद्यार्थियों की संख्या कम है, सारी चीज़ इसके अंदर कम है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है तो वो यही है कि इसमें सब चीज़ का लघु रूप हो जाता है। लघु रूप होगा, इसी प्रकार से जो है अपन सूक्ष्म शब्द का प्रयोग निम्न संदर्भ में किया जाता है। तो अपन देखिए लघु पाठ है, लघु अवधि है, लघु कक्ष है, लघु पाठ्य सामग्री है, हमसे शिक्षण कराना होता है सूक्ष्म शिक्षण। एक छोटे टॉपिक में अपन इसको समझ सकते हैं। तो अपन ने ये समझ लिया कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है क्या नहीं। तो इसमें है अतः सूक्ष्म शिक्षण ऐसी विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता को और विस्तार को बताकर उन्हें लघु रूप देती है। मतलब जो कठिनाई आती है शिक्षक को पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं वो पढ़ाई कठिनाई आती है, कई क्या हुआ है सूक्ष्म शिक्षण का माध्यम यही है कि बालक जो प्रशिक्षणार्थी है, शिक्षक बनने वाले हैं, उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो। तो उस परिवर्तन के लिए क्या होता है, इसमें सब चीज़ का आकार रखाया जाता है, जैसे कि प्रशिक्षणार्थी में झिझक ना रहे, वो अच्छे शिक्षक बन सके। तो 5 से 7 स्टूडेंट भी होंगे, उसमें बीच में होगा, टाइमिंग कम होगी, जो पाठ्य वस्तु होगी उसका आकार भी बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से और फीडबैक देने वाले के सामने होते हैं और छोटे छोटे कौशलों के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण है जो एक बहुत अच्छी विधि है जिसके माध्यम से अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो झिझक होती है वो सारी चीज़ जो बालकों में होती है, एक दूसरे के प्रति बोलने में किसी में झिझक होती है, कोई लिखना नहीं हो पाता है, बोर्ड पे नहीं लिखना जानता है, तो कई जो होते हैं जो सारे कौशलों का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रशिक्षणार्थी में परिवर्तन आ सके और वो अच्छे से शिक्षण कौशलों का अपने अंदर निर्माण कर सके। इसी प्रकार से जो अपने शिक्षण में सूक्ष्म शब्द का प्रयोग भी संदर्भ में किया जाता है, जैसे समय। तो समय जैसे कि अपन ने देखा है जो समय होता है, तो समय में क्या होता है, समय जैसे अपन के पीरियड होते हैं, तो कितने के होते हैं, 35 से 45 मिनट का पीरियड होता है कक्षा में समय सीमा जो कालांश की बुक की गई है, तो वो होता है 35 से 45 होता है। लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें क्या होता है कि उस समय सीमा को 35 से 45 को घटाकर उसको 5 से 10 मिनट या 5 से 7 मिनट कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है कि जिसमें क्या होता है, जैसे 5 से 10 मिनट कर दी, जिससे क्या होगा, दैनिक छोटी सी पाठ योजना होगी, अगर 5 प्रश्न होंगे या कोई छोटा सा युवा होगा जिसको जो प्रशिक्षणार्थी है वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से समझा सके। अगर नहीं कर पाता है तो उसे पुनः करने के लिए पाठ योजना तैयार करने के लिए कहा जाता है, फिर उसको दोबारा से करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, जिससे क्या शिक्षण कौशलों का विकास हो जाए और पढ़ाने का तरीका वो सीख जाए। मेन चीज़ ये होती है कि पढ़ाने का तरीका कैसा हो कैसा ना हो, प्रशिक्षणार्थी को कैसे तैयार किया जाए, विद्यार्थी कैसे तैयार किया जाए, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो समय से 5 से 10 मिनट होता है। और जो कक्षा का आकार है, जैसे बड़े छात्र एक कक्षा में 40 से 50 है ना, मिनिमम यही होता है कि 40 से 50 से ज़्यादा स्टूडेंट कक्षा में होने नहीं चाहिए, क्योंकि 40 से 50 होंगे तो उसमें बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, वो हो सकता है अपन जानते हैं क्लास में कक्षा का आकार है तो इतने का ही होता है। लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण है, जो माइक्रो टीचिंग कराते हैं, तो उसमें क्या 5 से 10 बच्चे लेने होते हैं, और कि 5 से 10 बच्चों में ये होता है कि ना तो वो आवाज़ करते हैं, ना वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा करेंगे, और जो सामने वाला है वो अपनी अंदर की जो खूबियाँ होंगी उनको उनके सामने प्रदर्शित वो कर सकता है। ज़्यादा भीड़ में नहीं कर सकता है स्टार्टिंग में, तो लेकिन प्रशिक्षणार्थी 5 से 10 में कर सकता है, तो शिक्षण कौशलों का उसको विकास करना है तो इससे जल्दी करता है, उससे सीख सकता है। अब अगला तीसरा है सूक्ष्म व्यवहारों का अभ्यास, यानी छोटे छोटे व्यवहार होते हैं, जैसे कि बोलने का तरीका हुआ, श्यामपट्ट को लिखने का तरीका हुआ, प्रश्न पूछने का तरीका, पुनर्वलन देने का तरीका कि कैसे बच्चों को बोलना है, उसने उत्तर सही दिया तो क्या बताना है, तो इस प्रकार से उदाहरण देने का तरीका, सारी चीज़ों का इसमें सारे कौशलों का विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म व्यवहार होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी का जो व्यवहार होता है उसका कैसे पता लगे, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से उसके व्यवहार को बाहर निकाला जा सकता है कि इनका बोलने का तरीका कैसा है, श्यामपट्ट पे जो एंट्री है, बोर्ड पूर्ति कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, इसको मतलब वो लिखने का तरीका, सारी चीज़ देखी जाती है और सारे कौशलों का इसमें विकास किया जाता है। तो इससे अभ्यास कराया जाता है धीरे धीरे करके और प्रशिक्षणार्थी पूरा विकास हो जाता है, तो एक आगे चल के इन सारे कौशलों का उसमें विकास है तो वो आगे अच्छा शिक्षक बन सकता है। इस वजह से सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला है विषय वस्तु। विषय वस्तु में इसमें यही है कि विषय वस्तु में यही है कि एक कौशल का एक बार में प्रयोग किया जाता है। अगर श्यामपट्ट है तो श्यामपट्ट ही होगा, और पुनर्वलन है पुनर्वलन होगा, प्रश्न कौशल है तो प्रश्न कौशल होगा, व्याख्यान है व्याख्यान होगा। तो विषय वस्तु इतनी ली जाती है
कि जिससे जो प्रशिक्षणार्थी उसका अच्छे से प्रयोग कर सके और उसको उतने समय में वो पूरा कर सके। अगर प्रदर्शन कौशल पूरा करना है तो दिखाने का उसको टाइमिंग है, उसमें सारे कौशल वो कर सकता है। तो ये टाइमिंग इसलिए दी गई है कि छोटे छोटे रूप में तैयार करके वो अपने अंदर कौशल का निर्माण करे। इस वजह से तो अब अपन के लिए सूक्ष्म का अर्थ पता लग गया, इसका आकार पता लग गया, क्या है क्या नहीं, सारी चीजों का हमें पता लग गया। तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हो और इनको देख सकते हो। इसी प्रकार से हमने एक चीज समझ ली है कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो इसके माध्यम से शिक्षण कौशलों को कम समय में छोटे समूह को पढ़ाकर अभ्यास करा सकते हैं। तो अब इनका तो मैंने समझ लिया है क्या नहीं है, सारी प्रक्रिया मैंने समझ ली, कौशलों का मैंने पता कर ही लिया कि ये क्या है। तो ये वाकई में जो सूक्ष्म शिक्षण है ये वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया है कि जो वास्तविक शिक्षण का एक अंग है ये माध्यम, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में किसी एक चयनित प्रशिक्षण कौशल का बार-बार प्रयोग कर अभ्यास कर अपने अंदर उसको समाहित कर सकता है, उसके बारे में अच्छे जान सकता है, उसका प्रदर्शन भी अच्छा कर सकता है। तो कौशल जब निर्माण हो जाएगा तो एक प्रशिक्षणार्थी बहुत अच्छे से अच्छा शिक्षक बन सकता है, शिक्षण कार्य अच्छे से करा सकता है, तो सारी चीज करा सकता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। अब देखिए हमने अवधारणा समझ ली, आप अपन की परिभाषाएं देखते हैं, क्योंकि परिभाषा जरूरी होती है, किसी भी चीज को समझिए उसकी परिभाषा को समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि परिभाषाओं के माध्यम से आप इनको मतलब क्या है क्या नहीं है, किस किस विद्वानों ने क्या क्या कहा है, सूक्ष्म किस लिए है क्यों नहीं है, इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज अपन समझ सकते हैं। तो हमारी है परिभाषा डी एलन के द्वारा है। तो डी एलन ने क्या कहा है, एलन के अनुसार कि मतलब उन्होंने 1968 में जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में झटपट प्रणाली का जन्म हुआ था, तो एलन ने बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। मतलब वही अपन से पहले अध्ययन कर ही रहे हैं चीजों का, लेकिन परिभाषा जो है एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। मतलब वही है सरल पाठ्यक्रम सरल पढ़ाई जाती है, तो क्योंकि इसका अपन का वही है ना कि मतलब सरल से कठिन भी होना चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान भी होनी चाहिए, सारी चीज इसको ध्यान रखनी पड़ती है सूक्ष्म शिक्षण के कौशल तैयार करने में। तो ये सारी चीज को ध्यान करते हुए मतलब इसमें सरल बनाई जाती है जिससे कि क्रिया जल्द संपन्न हो जाए, कम समय में हो जाए, मतलब थोड़े समय में हो जाए। अब इसी प्रकार से जो डी एलन ने तो ये दिए है, तो जो अपने थे DW एलन, तो इन्होंने तो ये बता दिया है 1966 में, 30 में हमें याद रखना 1966 परिभाषा देती है। तो अब ये पीके बासी और शाह इनका भारत में बहुत योगदान है माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो कहा है वो ये कहा है सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित अभ्यास की पद्धति है। मतलब इसे नियंत्रित का मतलब ये है कि इसमें एक बार में एक कौशल का ही प्रयोग किया जाता है, और कौशल भी ऐसे है कि लाइन से ही चलेंगे, जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद व्याख्यान लेंगे अपन, ये सारे कौशल प्रश्न कौशल लेंगे, इसे लाइन से चलेंगे, लेकिन पहले प्रस्तावना कौशल लेना पड़ेगा, तो प्रस्तावना पहले तैयार की जाती है। इस वजह से तो नियंत्रित अभ्यास की पद्धति है जो विशिष्ट शिक्षण विभागों तथा नियंत्रित दशाओं में शिक्षण अभ्यास कराने पर बल देता है। तो मतलब जो विशिष्ट शिक्षण विभाग होते हैं, तो शिक्षण में जिन विभागों का प्रयोग किया जाता है उन नियंत्रित दिशाओं का शिक्षण अभ्यास कराने पर बल देता है। इसमें दूसरे शिक्षण कौशलों की ओर बढ़ने से पूर्व प्रथम शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त की जाती है। जब तक एक कौशल का निर्माण नहीं हो जाता है तो फिर पुनः पाठ योजना प्रशिक्षणार्थी बनानी पड़ती है और पुनः ही उसको प्रयोग करना पड़ता है और देनी पड़ती है, क्योंकि जब तक एक कौशल निर्माण हो तो दूसरे कौशल पर नहीं जा सकते। यानी पहले प्रस्तावना कौशल जो होता है उस कौशल का निर्माण में करना होता है, जिससे उसमें पता लग जाए कि प्रश्न किस तरह बनाए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तरीका क्या होता है, इन सारी चीजों का उसमें अध्ययन हो जाए। और फिर उनको कहते हैं, मतलब पीके बासी ने कहा ये कक्षा के आकार, पाठ के विस्तार, शिक्षण समय तथा शिक्षण जटिलताओं के संदर्भ में न्यूनीकृत अनुभव प्रक्रिया है। ये दोनों अपन की हो गई, आप इनको नोट कर लो दोनों वो। अभी अपन और परिभाषाएं देखेंगे, इसलिए कि परिभाषाएं तो काफी है, काफी होगी, ये जो मोस्ट परिभाषा है वो ये है बासु के द्वारा और डी एलन के द्वारा। तो इन परिभाषाओं का आप नोट कर लो। इसके बाद अपन अभी और देखते हैं कि किन किन ने और क्या क्या है, दो परिभाषाएं और देखेंगे अपन।
इस प्रकार से अब अगली परिभाषा है, तीसरी है डॉक्टर उर्मिला कपूर। अब इन्होंने क्या कैसे समझाया है सूक्ष्म शिक्षण से, उन्होंने बताया है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके अंदर विचार होगा, विचार करेगा कि कैसे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, फिर चिंतन यानी सोच विचार करना, तर्क यानी विशेष शिक्षण कौशल होगा, उसके अंदर ये सारी चीज होगी, उसमें व्यवहार होगा, प्रदर्शन होगा, व्याख्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो ये किसने कहा है, डॉक्टर उर्मिला कपूर ने डायग्राम बना के बताया है कि मतलब जो ये जो सूक्ष्म शिक्षण के इस रूप को समझाया जा सकता है, सूक्ष्म के इस रूप को, कौन से वाले को, जो इसमें ये सारे विशेष शिक्षण कौशल होंगे। यानी विशेष शिक्षण कौशल का मतलब है कोई सा भी कौशल हो सकता है, प्रस्तावना हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, व्याख्यान हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, श्यामपट हो सकता है, पुनर्वलन है, प्रदर्शन है, उदाहरण वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी कौशल हो सकता है। तो उनमें कौशल होगा विचार, चिंतन, तर्क, व्यवहार, प्रदर्शन और व्याख्या, ये सारी एक कौशल के अंदर होनी चाहिए। मतलब जो प्रशिक्षणार्थी में है वो सारी चीज हो और उसका सामने मूल्यांकन हो, जिससे कि उसको फीडबैक मिल सके कि उसे सही करा या गलत करा, उसका सही था या नहीं था। तो ये डॉक्टर उर्मिला कपूर ने कहा है कि इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण के अंदर ये सारी चीजों का होना जरूरी होता है। इसी प्रकार से डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ ने 1979 में दी है, 69 में मतलब सॉरी, तो इसमें क्या है कि मतलब जो सूक्ष्म शिक्षा एक विकासशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु, पाठ्यावधि तथा छात्र को कम किया जाता है। मतलब जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उन्हीं के मध्य ही होती है, उन्हीं में से विद्यार्थी बना लिए जाते हैं, 7-8 जो प्रोसेस होती है उसमें, और छात्रों में शिक्षा कौशल का विकास बना किया जाता है। इसमें क्या है, कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ है, ठीक है, यानी किस कब का है, 69 में। तो इस प्रकार से उनका ये हो गया है, 4 उनकी वो हो गई है, तो हम परिभाषा को समझ सकते हैं। तो अब इसमें क्या चीज आपको ये समझ में आई कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, उसका पूरा डिटेल चारों हमें परिभाषा देगी, इसकी अवधारणा देगी, ठीक है, और अपने इसका अर्थ देख लिया। सारी चीज समझने के बाद एक चीज से क्लियर है कि परिभाषा को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रिया वाली प्रविधि होती है। इसमें सारी चीज को सूक्ष्म रूप में किया जाता है, और क्यों किया जाता है, जिससे कि शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, कम समय में पूरा हो जाए, कौशलों का निर्माण हो जाए। और एक तो सूक्ष्म शिक्षण है कि नई तकनीक है, नई तकनीक का शिक्षा में प्रयोग है, जिससे कि प्रशिक्षणार्थी में अच्छे से परिवर्तन हो जाए। तो ये सारी चीजें परिभाषा में आई कि कम समय है, नवीन तकनीक है, शिक्षण में सुधार का तरीका है ना, और शिक्षा प्रशिक्षण की तकनीकी तो नहीं है, और ये जो अध्यापक में अभ्यास शिक्षण का स्थान किसने ले लिया है, सूक्ष्म शिक्षण है। यानी शिक्षक एक अपना अभ्यास कार्य सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कर सकता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, अपने अंदर कौशलों का निर्माण कर सकता है, पढ़ाई का अच्छा तरीका सीख सकता है। और एक डिटेल में अगर समझे सूक्ष्म शिक्षण क्या हुआ, कम समय में, कम विद्यार्थियों में और छोटी पाठ योजना में अपने अंदर शिक्षण कौशल का विकास करना होता है सूक्ष्म शिक्षण। आज अपन ने सारी चीजों का अध्ययन कर लिया, परिभाषा, अर्थ, अवधारणा समझ ली। अब इसके बाद हम जो कल अध्ययन करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, तो इसके आगे के टॉपिक्स होंगे, गुण दोष होंगे, विशेषताएं होंगी और सारी चीज होंगी। और एक चीज ये है कि जो सामान्य और जो अध्ययन होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये कौशल प्रधान होता है, ठीक है, और जो अपन का जो साधारण अध्ययन होता है वो क्या होता है, विषय वस्तु प्रधान होता है। तो उसमें विषय वस्तु को देखा जाता है और सूक्ष्म शिक्षण में कौशल को देखा जाता है। अपन देख सकते हैं इसमें, मतलब सूक्ष्म शिक्षण में तो क्या होता है, सूक्ष्म में देख लो और साधारण में देख लो शिक्षण, तो ये विषय वस्तु है, इसमें मेन चीज विषय वस्तु का अध्ययन होता है साधारण अध्ययन में, और इसमें क्या होगा, कौशल प्रदान, और इसकी समय सीमा ज्यादा होती है, समय अधिक होता है इसमें, यानी 35 से 45, इसमें क्या होता है, समय कम, अवधि कम, यानी 5 से 10, ठीक है, और इसमें प्रशिक्षणार्थी कितने होंगे, 40 से 50, और इसमें कितने होंगे, 5 से 10 छात्र संख्या। तो कितना अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है। अब सूक्ष्म रूप है तो इतना सा है, और इनके नई विधि है और वो पुरानी विधि है, और उसमें पुनर्वलन को महत्व दिया था, उसमें पुनर्वलन का महत्व नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज है, इसमें क्या अनुशासन बना रहता है, इसमें अनुशासन का बना भी रह सकता है और नहीं भी, तो दोनों चीज पाई जाती है दोनों में। तो अपन अंदर समझ में कौशल प्रधान है, विषय वस्तु प्रधान है, इसमें अवधि 5 से 10 मिनट है और समय सीमा इसमें ज्यादा है, और
छात्र संख्या कम है और इसमें छात्र संख्या ज़्यादा है, और इसमें अनुशासन बना रहता है और इसमें अनुशासनहीनता की संभावना पाई जाती है। ठीक है, अब आप इसका पूरा समझ सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।